गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम गोयनका। आज हम एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर 7 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के अंतर्गत गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ इस विषय पर अध्ययन करेंगे। आज हम गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टाइटल या इस विषय के पार्ट 1 के अंतर्गत व्यापार से लाभों को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे और इसके साथ साथ हम व्यापार से लाभ कितने प्रकार के होते हैं यानी कि काइंड्स ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड और इसके अलावा सोर्सेज ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड अर्थात व्यापार से लाभों को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड को परिभाषित करते हैं और उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ से तात्पर्य उन लाभों से है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न विभिन्न देश श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ उत्पादन से प्राप्त नहीं होते बल्कि व्यापार से प्राप्त होते हैं। ये व्यापार से उत्पन्न होते हैं अर्थात एक देश अगर स्वयं ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करे तो उसे जो लाभ प्राप्त होते हैं उनके अलावा यानी कि उनके अतिरिक्त एक दूसरे के साथ व्यापार और लेन देन के द्वारा यानी कि वस्तुओं का ट्रांजैक्शन करके और ट्रेड करने के बाद उन्हें जो लाभ प्राप्त होते हैं यानी कि जो लाभ प्रत्येक देश को इस ट्रांजैक्शन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं वे व्यापार से लाभ कहलाते हैं। काइंड्स ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड, व्यापार से लाभ कितने प्रकार के होते हैं? व्यापार से लाभ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक गेन्स एंड डायनेमिक गेन्स अर्थात स्थैतिक लाभ एवं प्रायोगिक लाभ। स्थैतिक लाभ क्या है? स्थैतिक लाभ हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम स्वरूप एक देश जब तुलनात्मक लाभ के क्षेत्रों में अपने संसाधनों का पुनरावंटन करता है यानी कि जब वह उन वस्तुओं के उत्पादन में अपने संसाधनों को एलोकेट करने की कोशिश करता है जिनके उत्पादन में उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, तो इस प्रक्रिया से जो लाभ प्राप्त होते हैं वे स्थैतिक लाभ कहलाते हैं। स्थैतिक लाभ कुशल आवंटन के द्वारा शीघ्र ही अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए इनको स्टैटिक गेन्स भी कहा जाता है। डायनेमिक गेन्स क्या है? डायनेमिक गेन्स यानी कि प्रायोगिक लाभ वे लाभ होते हैं जो एक देश निश्चित अवधि में प्राप्त करता है। ये जो लाभ हैं प्रायोगिक लाभ स्थैतिक लाभों की तुलना में कम प्रत्यक्ष होते हैं और कम स्पष्ट होते हैं। ये एक निश्चित अवधि में प्राप्त होते हैं। स्टैटिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या है? अब है डायनेमिक गेन्स फ्रॉम ट्रेड, व्यापार से होने वाले प्रायोगिक लाभ। सर्वप्रथम जो लाभ प्रायोगिक लाभ है वो है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का कुशल प्रयोग। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप प्रत्येक देश के द्वारा अपनाया जाता है और इससे विश्व के संसाधनों का कुशल प्रयोग संभव होता है अर्थात प्रत्येक देश अब उस वस्तु के उत्पादन में अपने संसाधनों को लगाता है जिसके उत्पादन में वे संसाधन सक्षम होते हैं और इस तरह से संसाधनों का कुशल प्रयोग संभव होता है। नेक्स्ट डायनेमिक गेन है वाइडनिंग ऑफ द मार्केट, बाजार का विस्तार। व्यापार से परोक्ष गत्यात्मक लाभ जो है वो है मार्केट का विस्तार। विशिष्टीकरण का क्षेत्र और मार्केट का आकार बड़ा होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मशीनों का प्रयोग बढ़ने लगता है, अनुसंधान और नव प्रवर्तनों को अब बढ़ावा मिलता है, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है, लागतें कम होने लगती हैं और विकास की गति तीव्र होने लगती है। नेक्स्ट डायनेमिक गेन है इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत एवं विनियोग में वृद्धि। व्यापार में
वृद्धि से या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उत्पादन में वृद्धि को बल मिलता है, जिससे देश में उस उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी निर्माण की गति तीव्र होती है और इसलिए बचत और विनियोग बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ अदर एक्टिविटीज, अन्य गतिविधियों का विकास। जब एक देश निर्यात के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है और घरेलू उपभोग के लिए वस्तुओं का आयात करना प्रारंभ करता है तो उससे अन्य कई गतिविधियों का भी विकास होने लगता है। इससे बुनियादी ढांचा विकसित होने लगता है। औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का भी विकास होता है। कच्चे माल के दृष्टिकोण से प्राथमिक क्षेत्र अब विकास करने लगता है और बैंकिंग, इंश्योरेंस, संचार आदि के रूप में तृतीय क्षेत्र भी विकसित होने लगता है। नेक्स्ट है चेकिंग ऑफ मोनोपोलीज, यानी कि अब एकाधिकार पर नियंत्रण संभव होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ जाता है। एंड लास्ट है इंक्रीज इन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के स्तर में वृद्धि होना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ता है जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा संभव होती है। अब उन्हें कंपैरेटिवली बेटर उपभोक्ता की बचत और ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने के लिए प्राप्त हो पाते हैं। अब हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ हैं उनके सोर्सेज या स्रोत क्या हैं, किस वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ विभिन्न देशों को प्राप्त होते हैं उनके स्रोत निम्न प्रकार हैं। सर्वप्रथम है एक्सपांशन ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट, बाजार के आकार में विस्तार होने के कारण। सेकंड है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि श्रम विभाजन के कारण। इसके अलावा गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, यानी कि विशिष्टीकरण के कारण लाभ प्राप्त होते हैं। फिर है गेन्स फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रोडक्ट वैरायटी, उत्पादन की वैरायटी में वृद्धि होने के कारण गेन्स प्राप्त होते हैं। गेन्स फ्रॉम इंक्रीज्ड कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के स्तर में वृद्धि के कारण लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा गेन्स फ्रॉम इंक्रीज्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब उत्पादन का पैमाना बढ़ता है तो जो पैमाने की मितव्ययिताएं प्राप्त होती हैं उनके कारण भी लाभ प्राप्त होते हैं। और लास्ट है प्रोडक्टिविटी गेन, यानी कि उत्पादकता के स्तर में वृद्धि के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त होते हैं। अब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ हैं उनके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, ये कुछ निम्न प्रकार से हैं। सर्वप्रथम है टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें। व्यापार की शर्तों से तात्पर्य वह दर है जिस पर एक देश दूसरे देश के साथ वस्तुओं का विनिमय करता है। जिस देश की व्यापार की शर्तें बेहतर होती हैं उसे व्यापार से लाभ अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होता है। तो व्यापार की शर्तें जितनी फेवरेबल होंगी उतना ही व्यापार से लाभ अधिक होगा। नेक्स्ट निर्धारक तत्व है रेसिप्रोकल डिमांड, प्रतिपूरक मांग। यदि किसी देश की दूसरे देश के उत्पादन के लिए मांग बेलोचदार हो, इनइलास्टिक हो, तो व्यापार की शर्तें उसके लिए प्रतिकूल होती हैं और अनफेवरेबल होती हैं। और जिस देश की मांग दूसरे देशों के उत्पादन के लिए लोचदार होती है उसके लिए व्यापार की शर्तें अनुकूल होती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस इन कॉस्ट रेशियोज, यानी कि लागत अनुपातों में अंतर का पाया जाना। दो देशों के लागत अनुपातों में जितना अधिक अंतर होता है उतना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता के स्तर में वृद्धि, उत्पादकता में सुधार। उत्पादकता में सुधार के कारण दोनों ही देशों में लागतों और कीमतों में गिरावट होने लगती है, जिससे दोनों ही देशों को उत्पादकता लाभ अब
बढ़ते हुए मिलने लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ का नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्था। एक औद्योगिक रूप से विकसित तथा पूंजी प्रधान देश को सामान्यतया एक आर्थिक रूप से पिछड़े तथा श्रम प्रधान देश की तुलना में व्यापार से लाभों का अधिक अंश प्राप्त होता है। अर्थात एक औद्योगिक रूप से विकसित देश को तुलनात्मक रूप से व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं और एक पिछड़े हुए देश को और एक श्रम प्रधान देश को व्यापार से लाभ तुलनात्मक रूप से कम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है साइज ऑफ द कंट्री, यानी कि एक देश का आकार। देश के आकार का व्यापार के लाभों के साथ विपरीत संबंध पाया जाता है। एक छोटा देश विशिष्टीकरण से अधिक लाभ प्राप्त करता है और एक बड़े देश को तुलनात्मक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कम लाभ प्राप्त हो पाते हैं। नेचर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभों को निर्धारित करता है, यानी कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति किस प्रकार की है। जो देश प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करता है उसे प्रतिकूल व्यापार की शर्तों का सामना करना पड़ता है तथा वह व्यापार से कम लाभ प्राप्त कर पाता है। इसके विपरीत जो देश विनिर्मित वस्तुओं का मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का निर्यात करता है वह व्यापार से तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त करता है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स, यानी कि परिवहन लागतें। जब परिवहन लागतें अधिक होती हैं तो व्यापार से लाभ कम प्राप्त होते हैं और परिवहन लागतों में कमी व्यापार से लाभों को बढ़ाती है, व्यापार से लाभों को में वृद्धि करती है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है कंपटीशन एंड मोनोपोली। प्रतिस्पर्धा एवं एकाधिकार का स्तर भी व्यापार से लाभों को निर्धारित करता है। जिन वस्तुओं का उत्पादन अनेक देशों में होता है उनको अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, अतः ऐसी वस्तुओं को निर्यात करने वाले देशों को व्यापार से अपेक्षाकृत कम लाभ प्राप्त होते हैं और जिन वस्तुओं के उत्पादन में देशों को एकाधिकार होता है उनसे उन देशों को उन वस्तुओं के निर्यात से या उन वस्तुओं के व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। अब हम पोटेंशियल एंड एक्चुअल गेन्स फ्रॉम ट्रेड को समझने का प्रयास करते हैं कि व्यापार से जो लाभ प्राप्त होते हैं वे दो प्रकार के हो सकते हैं। इनकी एक और कैटेगरी हो सकती है पोटेंशियल एंड एक्चुअल गेन्स, यानी कि संभावित एवं वास्तविक लाभ। पोटेंशियल गेन्स क्या है? संभावित लाभ। यदि हम मान लें कि दो देश हैं ए एवं बी और दो वस्तुओं का वे उत्पादन करते हैं एक्स एंड वाई, तो संभावित लाभों को हम इस इक्वेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। यह है GP = CX upon CY इन कंट्री A माइनस CX upon CY इन कंट्री B, यानी कि A देश में जो है लागतों का अनुपात, दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लागतों का अनुपात माइनस बी देश में दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लागतों का अनुपात, यानी इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो पोटेंशियल गेन कहलाता है। यहाँ पर GP जो है वो पोटेंशियल गेन को बता रहा है। CX यहाँ पर X की प्रति इकाई लागत है और CY जो है वो Y वस्तु की प्रति इकाई लागत है और A तथा B जो है वो दो देशों को बता रहे हैं, दो देशों के सूचक हैं। तो इस प्रकार से संभावित लाभ दोनों देशों में दो वस्तुओं को उत्पादित करने की घरेलू लागत अनुपातों में अंतर को कहा जाता है। इन दोनों अनुपातों में अंतर संभावित लाभ कहलाते हैं। नेक्स्ट है एक्चुअल गेन्स, यानी कि वास्तविक लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वास्तविक लाभ व्यापार में संलग्न दोनों देशों में दो वस्तुओं के कीमत अनुपातों का अंतर होता है। यदि हम ये मान लें कि दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं X एंड Y और जो उत्पादनकर्ता देश है वो भी दो हैं A एवं B, तो वास्तविक लाभ कुछ इस इक्वेशन के रूप में शो किया जा सकता है।
वो है GA इज इक्वल टू PX अपॉन PY इन कंट्री A माइनस PX अपॉन PY इन कंट्री B, यानी कि A देश में दोनों वस्तुओं का कीमत अनुपात और B देश में दोनों वस्तुओं के कीमत अनुपातों का अंतर जो है वो वास्तविक लाभ कहलाता है। यहाँ पर इस इक्वेशन में GA जो है वो वास्तविक लाभों को बता रहा है, PX जो है वो X की प्रति इकाई कीमत को और PY जो है वो Y की प्रति इकाई कीमत को दिखा रहा है। दोनों ही देशों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा तथा स्वतंत्र बाजार की स्थिति होने पर दोनों देशों को लागत अनुपात तथा कीमत अनुपात समान रहेंगे। दोनों ही देशों में लागत अनुपात और कीमत अनुपात समान रहेंगे और इस कारण से उनके संभावित एवं वास्तविक लाभ भी समान होंगे। यानी कि अगर दोनों ही देशों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा और स्वतंत्र व्यापार की स्थितियां विद्यमान होंगी, यानी कि वे ना तो मोनोपोली की कोई स्थिति, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की कोई स्थिति हो और ना ही ट्रेड पर कोई रेस्ट्रिक्शंस हो, तो दोनों ही देशों में लागत अनुपात और कीमत अनुपात बराबर होने के कारण उनके संभावित लाभ और वास्तविक लाभ बराबर होंगे। इक्वेशन के रूप में हम समझ सकते हैं CX अपॉन CY अगर PX अपॉन PY के बराबर होगा दोनों ही देशों में, तो एक्चुअल गेन्स यानी कि GA GP के बराबर होगा, पोटेंशियल गेन्स के बराबर होगा। परंतु इसके विपरीत स्थिति अगर होगी, यानी कि अगर अपूर्ण प्रतिस्पर्धा हो और व्यापार पर प्रशुल्क आदि नियंत्रण लगाए जाएं, तो दोनों ही देशों में लागत अनुपात और कीमत अनुपात अलग होंगे और ऐसी स्थिति में व्यापार से होने वाले एक्चुअल एंड पोटेंशियल गेन्स भी अलग अलग होंगे। यदि कीमत अनुपात लागत अनुपात से अधिक होगा तो वास्तविक लाभ संभावित लाभ से अधिक होंगे, यानी कि PX अपॉन PY अगर CX अपॉन CY की तुलना में अधिक होगा तो एक्चुअल गेन्स जो है वो पोटेंशियल गेन्स की तुलना में अधिक होंगे, यानी कि GA इज ग्रेटर देन GP। तो इस प्रकार से पोटेंशियल गेन्स एंड एक्चुअल गेन्स जो है वो लागत अनुपातों और कीमत अनुपातों पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार हमने गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड के इस प्रथम भाग में अनेक बातों को समझा, अनेक बिंदुओं पर अध्ययन किया, लेकिन अब हम इसके भाग 2 में हमें जानने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभों को किस प्रकार से माप किया जाता है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। इसका अध्ययन हम इस टॉपिक के भाग 2 के अंतर्गत करेंगे। थैंक यू।